बच्चों, कल हम हींग वाला कहानी को पढ़ रहे थे। लेसन 2 है। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुलवा कर इन दोनों को 35 पैसे दूंगी। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा था, हो जाता, लेकिन मुन्नी जो है वो पहले ही बोल दी कि मैं 30 पैसे ले लूँगी, इस पे झगड़ा नहीं हुआ। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब ही खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसी प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलवी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वो कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा है। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए था, हींग तो कब की खत्म हो गई। तो कई महीने होली भी बीत चुकी। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो गए थे। उसमें बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मारे गए थे। जब शांत हुआ था और उस मरने वाले 2 खान भी थे। सावित्री के मन में ये आ रहा था, कहीं वही हींग वाला तो नहीं था खान। इसी उधेड़बुन में वो मौलवी, जिसे हम लोग भाषारी के पेड़ भी इधर में कहते हैं, वहाँ जो चबूतरी बनी थी उस पर बैठी हुई वो कुछ बुन रही थी। घर के कामकाज के लिए, किसी चीज़ के लिए बुन रही थी। इतने में आवाज़ आया उनकी पति के, वो किसी को डांट रहे थे, क्या काम है, इधर मत जाओ, इधर आओ, यहाँ आ जाओ मेरे पास। ये खान हींग वाला था, इसने जोर से बोल दिया, हींग है, हेरा है। इतना बोलते बोलते वो आंगन में पहुंच गया, सावित्री के सामने जा पहुंचा। सावित्री ने खान को देखते ही कहा, अरे खान, तुम तो बहुत दिनों बाद आए, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। इस पे खान ने कहा, मैं तो अपने घर अपने देश गया था, परसों ही लौटा हूँ और आज आपके पास हींग लेकर के आया हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों का दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों को हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसा बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोड़कर सावित्री को दे दी। रजी दोनों में से किसी के पास खुदरा पैसा 10 का नोट हो या 20 का नोट हो, उसका खुदरा एक दोनों के पास किसी के पास न थी। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा, सावित्री को सलाम करके चला गया। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत जोरों का दंगा हो गया। खान इस पर कहा, सुना है, समझ नहीं है लड़ने वालों। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ कैसे चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। खान ने कहा, अपने दोनों कानों पर हाथ रख कर के, ऐसी बातें मत करो, बेटा को अपनी माँ के पास आने से डर नहीं लगता। और इतना बोल करके उसने अपने हींग डब्बा खोला और एक छटाक हींग तोड़ करके उसे दे दिया। पैसा तो देना चाहिए, तो उसके खुदरा
चेंज पैसा दोनों के पास नहीं थे और खान बोला कि मैं फिर आकर के पैसे ले जाऊंगा, और वो चला गया फिर दूसरी जगह हिंदी बेचने के लिए। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली न जला सके थे। दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थी। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौना का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने, शो न माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। तो होलिका दहन दंगा होने से, हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो जाने से नहीं हो सकी थी। ये अब हिंदुओं का दशहरा का त्यौहार था। इसमें काली का जुलूस निकलने वाला था। काली का जुलूस देखने के लिए शांति से हो, फिर दंगा न हो। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। लोग अपने अपने घरों से छोटे बच्चों को वो जुलूस देखने के जाने से मना कर रहे थे। बच्चे जो जिद पे आ रहे थे, तो ये सावित्री अपने बच्चों को पैसे देने का, खिलौने मंगवा देने का, सिनेमा दिखा देने, अनेक प्रकार का प्रलोभन दिया। लेकिन बच्चे अपने जिद पे आ रहे थे कि हम लोग जाकर के काली का जुलूस देखेंगे। इनके यहाँ एक काली नौकर है, वो आकर के काली जी का रामू जो है काली का जुलूस देखने के लिए कहा माँ जी मैं भी जाऊंगा, और बच्चे मेरे साथ चले जाएंगे। उन्हें यूं मैं यूं जाऊंगा, मैं यूं उन्हें दिखा करके ले आऊंगा। बच्चे और जिद पे आ गए। अंत में मजबूर होकर के सावित्री ने कहा कि ठीक है जाओ। इन्हें दिखा करके दिन रहते ही शाम होने से पहले घर ले आना बच्चों को। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा। बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर से चैन था न बाहर से। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वो दौड़ कर बाहर आ गई। उसने आदमी से पूछा ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। कुछ लोग शाम होने को आ गए। ये बच्चों को आने की प्रतीक्षा सावित्री कर रही थी। शाम होने को आ गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे लौटकर घर तक नहीं आ रहे थे। सावित्री अंदर से बेचैन हो गई। वो बाहर आकर के देखी कुछ लोग भागते जा रहे हैं। उनने उन भागते हुए आदमियों से पूछा ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। लेकिन किसी ने कोई जवाब न दिया। एक आदमी बोला दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता और वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ और लोग तेजी से आते हुए दिखे। फिर जो दूसरे तीसरे चौथे आदमी जा, एक आदमी ने कह दिया दंगा हो गया माँ जी, बहुत भारी दंगा। ये काटा और भाग गया। अब सावित्री के तो मानो शरीर में जान ही नहीं। अब उसके बच्चे कहाँ हैं, कहाँ फंसे, ये सोच करके वो पागल सी हो रही थी। कहा हमारे पति आएंगे, वो तो कहीं बाहर काम से गए थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा भाई
तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के हैं और 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, कहा हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित हैं माझी, फिर जान से प्यारा कुछो ना ही हो, यह कहकर वे चले गए। एक आदमी से, एक सज्जन से सावित्री ने कहा, ये भैया हमारे 2 लड़के 1 लड़की हैं, जरा उस मेले की तरफ से ढूंढ करके ला दोगे तो मैं तुम्हें मुँह मांगी पैसा दूंगी। इस पर उसने कहा, क्या हम तुम्हारे बच्चे को पहचानते हैं जो उसमें जाए, उस दंगे की हो, किसे अपनी जान प्यारी नहीं है जो हम तुम्हारे बच्चे को खोजने के लिए जाए तुम्हारे पैसे के लोग देने से। ये कह करके वो चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे, पर अब करे भी तो क्या करे। उसे रह कर अपने पर क्रोध आ रहा था, आखिर उसने बच्चों को भेजा ही। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते हैं, पर भेजना उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवता मना डाले, शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ नीरवता बढ़ती गई, पर बच्चे लौटकर न आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वो एक परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। वो देहाती भी चला गया। तो इतनी भीड़ में वो देहाती कैसे खोजता, और ये भी जाकर के कहाँ खोजता। अपने आप पे उसे क्रोध आ रहा था कि मैंने अपने बच्चों को भेजा ही क्या, उसके जिद के आगे मैं झुकी क्यों, अपने नौकर रामू की बात को मैंने माना ही क्यों, उसके कहने पर मैंने क्यों जाने दिया। अब क्या होगा। इसने, सावित्री ने जितने भी देवी देवता थे सबों के से प्रार्थना की, हे ईश्वर हमारे बच्चे सुरक्षित हो, सही सलामत हो, वो मुझे मिल जाए। तो ये उठ करके अपने द्वार पे अंदर घर में थी, फूट फूट कर वो रो रही थी। उस रोते हुए के बीच में उसे सुनाई पड़ा, अम्मा। ये पहचाना आवाज़ था। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। सावित्री खान ने सावित्री देख रही का, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से निपट गए। और ये खान ने कहा, अम्मा ये समय अभी का ठीक नहीं है, आपने बच्चों को कैसे इस मेले में जाने दिया। वो तो मुझे दिखाई पड़ गए, और ये दोनों बच्चे दौड़ करके जो है अपने माँ से निपट गए। तो बच्चों हमने लेसन 2 पढ़ लिया पूरा। इसके जो शब्दार्थ हैं आप इसे याद करेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ है फिर दूसरी क्लास में मैं उसे करवा दूंगा। धन्यवाद।